ओम शांति। 9 जुलाई 2026। मीठे बच्चे, बृहस्पति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। तो बृहस्पति बाप बृहस्पति की दशा बिठाई है हमारे ऊपर। उनका काम ये है, उन्होंने किया है। प्रश्न: अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती? उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मनिश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। तो बृहस्पति की दशा अगर बैठना है तो देह के सब संबंधों को त्याग कर अपने को आत्मनिश्चय करना है। तब जाके निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चे बनेंगे और बृहस्पति की दशा बैठेगी। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। वृक्ष और पति। वृक्ष माना कल्प वृक्ष, द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, और पति माना जो प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करने वाला। तो ये एक्चुअल जो सत्य है, वो पति का जो रियल मीनिंग है, वो संगम युग से शुरू होता है, जहाँ पर बाबा पति बनकर आते हैं, हमारा रक्षा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पतियों का भी पति हूँ मैं। सबका पति माना रक्षा करने वाला। पर धीरे धीरे ये शब्द, ये जो समझ बुद्धि गिरने के कारण वो मनुष्य में आ गया है। मनुष्य के साथ वो रिलेशन बनने लग गया है, पति का रिलेशन। और वहाँ पर जब पति का रिलेशन होता है, वहाँ पर प्रेडेटर और प्रे वाला रिलेशन आ गया। एक दूसरे से शक्ति लेना, एक दूसरे के लिए एक्सपेक्टेशंस रहना, तो वो दुख के शब्द बन गया है। पर बाबा जो बृहस्पति है, बृहस्पति डे जब मनाते हैं, वो जाके बृहस्पति में बदलता है। बृहस्पति की दशा बैठता है। तो बृहस्पति की दशा जब बैठता है, वो ऐसे ग्रह से नहीं बैठता है, अपना कर्मों से बैठता है। अपना जब सोच बदलता है, तब जाके पुण्य कर्मा करते हैं और बृहस्पति की, उसी के हिसाब से बृहस्पति की दशा बैठता है। और बाबा आके पुण्य कर्म सिखाते हैं। बाबा आके हमारा सोच को बदलते हैं, समझ को बदलते हैं और प्योर कर्मा करना सिखाते हैं। और जैसे जैसे हम वो प्योर कर्मा करते जाते हैं, हमारा बाबा के साथ एक सिमिलरिटी आने लग जाता है।
हम उनके फ्रीक्वेंसी तक पहुंच पाते हैं, उनके माइंड में टैप इन हो पाते हैं। और हर कर्म सोच समझकर केयरफुली ऐसे उठाते हैं कि वो एकदम सत्य के रास्ते पर चलना होता है। तो जैसे ही बाबा के साथ सिमिलरिटी आने लग जाता है, तब जाके बाबा और सुप्रीम सोल और सोल का दोनों का वो मिलन मेला होता है, जो कुंभ मेला कहते हैं। और वो मिलन मेला को ही मैरी कहते हैं, वो शादी वाला बात होता है। फिर एक्चुअली मैरिज वर्ड जो है वो है दो चीज़ों का सिमिलरिटी से मैरी होता है। क्योंकि जब सिमिलरिटी होता है तो एक दूसरे से शक्ति नहीं छीनते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं और एक दूसरे से अलाइंड होते हैं। तो तब वृक्षपति बाप आके, वृक्षपति जो बाप है, जो पति बनते हैं, वो हमें उस अलाइनमेंट तक पहुंचाते हैं। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु बन कर आते हैं। गुरु बन कर आते हैं, हमें वो कंप्लीट स्टेट में ले जाते हैं और वो इंटीग्रेटेड स्टेट में ले जाते हैं ताकि हम घर जा पाए। इसीलिए बृहस्पति की दशा के साथ विष्णु का भी रिलेशन है। इस दुनिया में जो भक्ति में विष्णु का पूजा करते हैं बृहस्पति का दशा बिठाने के लिए, क्योंकि विष्णु कंप्लीट फॉर्म है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सत गुरुवार, क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलना सिखाते हैं बाबा, इसलिए सत गुरुवार है। और सत गुरुवार सिर्फ एक, ये गुरुवार का दिन नहीं है, पूरा संगम युग ही गुरुवार है हमारे लिए, बृहस्पति है। बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं पूरा वृक्ष का रक्षा करने वाला। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा, तो बाबा बीज भी है, जहाँ पर पूरा वृक्ष समाया हुआ है, पूरा वृक्ष का नॉलेज है, पर साथ में उस वृक्ष को रक्षा करने वाला भी है। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो, हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। तो बाबा वो डिपेंडेंसी से छुड़ा के इंडिपेंडेंट स्टेट की ओर ले जा रहे हैं। सत्युग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। तो जहाँ पर बाबा के नॉलेज के हिसाब से धारणा है, वहाँ पर अविनाशी आ जाता है, क्योंकि वो सत्य है। पर जहाँ पर इल्यूजन है, फॉल्स है, वहाँ पर विनाश होता है। अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर ये है ज्ञान। तो बृहस्पति की दशा जब होता है, तो फिर आत्मा को
विजडम मिलता है, प्रॉस्पेरिटी होता है। तो वो जो सतयुग का स्टेट है, वो बृहस्पति की दशा जब बाबा आकर हमें देते हैं, उसमें बिठाते हैं, तो फिर हम स्पिरिचुअल रास्ते पे, यात्रा पर, रूहानी यात्रा पर चल पड़ते हैं। और वही हमारा बृहस्पति की दशा, जहाँ पर हम अपने इमोशंस को ख़त्म करते हैं, अपने जो पुराने पैटर्न्स को वो धीरे धीरे समझकर उसको हटा के बाबा के श्रीमत अनुसार नए पैटर्न्स बनाते हैं। वो प्यूरिफिकेशन जो होता है, उसको अगर आप भक्ति में देखेंगे, बृहस्पति की दशा बैठने के लिए केले का पेड़ को पूजा करते हैं। तो कहा गया है कि केले का पेड़ जो है वो एक एंटेना की तरह काम करता है, जहाँ पर वो जुपिटर का जो बृहस्पति है उससे एनर्जी लेने का, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कहा गया है कि मतलब बुराई को ख़त्म कर देता है, जो भी खतरा है उसको ख़त्म करके रक्षा करता है। और केला का पेड़ जो है, अंदर में कोई लकड़ी नहीं है, वो सॉफ्टनेस है। वो सॉफ्टनेस होने के कारण वो प्यूरिफिकेशन होना, मोल्ड होना बहुत इजी होता है। फिर ये भी कहा गया है कि जो केला का पेड़ जो है वो येलो कलर का फ्रूट देता है, और येलो रिप्रेजेंट करता है कि ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ कुछ जगह पे सरस्वती का पूजा होता है, और जब सरस्वती का पूजा होता है, वो ज्ञान की देवी है, तब सब येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। तो येलो कलर विजडम को दर्शाता है। फिर आप केले का पेड़ को जब देखेंगे कि जो मेन स्टेम है, जो शूट है, वो ख़त्म होने से पहले नए नए सैपलिंग्स निकलते हैं। वो एक बार में ख़त्म नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस होते जाता है, जो इटर्निटी दर्शाता है। फिर बृहस्पति को ये भी कहते हैं कि आयुर्वेदा में कहते हैं कि हीलिंग करते हैं। जैसे बाबा हीलर बनकर, और बाबा का एक नाम वैद्यनाथ भी है। तो ऐसे आप चिंतन करेंगे तो बृहस्पति की दशा में हर जगह पे कल्याण है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। सुखधाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है जो अविनाशी बृहस्पति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बरोबर ये है ज्ञान। अब बाप ये ज्ञान देते ही है नई और पुरानी दुनिया के बीच में, फिर ये प्रायलोप हो जाता है। तो बृहस्पति की दशा में गोल्ड मेटल का भी कनेक्शन है, क्योंकि वो येलो कलर का है, जिसको कहते हैं कि वो पावरफुल एनर्जी मिलता है, कॉस्मिक एनर्जीज मिलता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। तो देवताएं जो है वो ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, भूल जाते हैं, और आगे का ज्ञान नहीं है।
क्योंकि ज्ञान देने के लिए बाबा को ही आना है, और ये एक साइकिल का कंटिन्यूटी रखने के लिए ये ड्रामा में बना हुआ है। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मज़ा ही ना आए, वहाँ पर फिर एबंडेंस नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्योंकि ये बृहस्पति की दशा अभी बाबा बैठाते हैं और वो त्रेता तक चलते रहता है। क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी? परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झार भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी, क्योंकि बाबा ही आके ये सारे बातें बताते हैं। और ये बृहस्पति की दशा जब बैठने का समय होता है तभी ये विजडम मिलता है। कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते। वे समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि जो केले का पेड़ का जो सिंबॉलिक है, जो वहाँ पर सैपलिंग्स निकलता है मेन थूर गिरने से पहले, वो सैपलिंग्स बाबा यहाँ पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, और उसी से ही इस साइकिल का कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहे हैं। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र है 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला लगता है, मैरी होता है। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये है आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया? कोई शास्त्रों में है नहीं। क्योंकि बृहस्पति की दशा जब बैठता है तो वहां पर प्यूरिफिकेशन होता है, पतित से पावन बनते हैं। हाँ जी दीदी, ये तो कुंभ का
मतलब बताया आत्मा परमात्मा का जब मैरी होता है तो विदाउट प्यूरिफिकेशन हो जाता है। हाँ, लेवल अलग अलग होगा। मतलब जैसे बाबा को पहचाना तो एक लेवल का मैरिंग होगा। अच्छा, हल्का। फिर जितना प्यूरिफिकेशन होगा उतना ज्यादा मैरिंग होगा। तो वो फर्स्ट लेवल इज सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। ज्ञान सागर। दीदी, हाँ। फिर दीदी दुखी क्यों होते हैं जब एंगेजमेंट हो गया, मैरी भी हो गया? पर वो परमानेंट नहीं हो पाता है, राइट। अल्प समय के लिए होता है क्योंकि प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। तो जब जब वो मैरी वाला स्टेट से निकल जाते हैं तब दुखी होते हैं। अच्छा, वो भूल जाते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए मैरी होते हैं। अभी क्या है कि कभी बहुत अच्छा योग लगता है तो फिर या बाबा के साथ हमारा कनेक्शन रहता है तो बहुत खुशी रहती है, राइट। पर कभी कभी जब अब कोई पेपर आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम बाबा को भूल जाते हैं, तब वो मैरी वाला स्टेट में नहीं होते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं, इमोशंस में फंस जाते हैं, कर्मेंद्रिय के कब्जे में आ जाते हैं। तो जब मैरिज हो गई तो वो तो एक बार होने के बाद फॉरएवर रहनी चाहिए थी। ये तो दुनियावी बातें हैं। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था ना शुरू में कि इसका वर्ड, जो पति का वर्ड, पति वर्ड, वो चेंज हो गया। पति माना प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब आपका कनेक्शन बाबा के साथ होगा, तब मैरी को कनेक्शन कह सकते हो, हाँ, राइट। ठीक है। हाँ जी देवोबेन। हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा सुचित्रा बहन, ओके सॉरी। अच्छा, हाँ सुचित्रा बहन बोलिए। जैसे बृहस्पति की दशा के लिए बताते हैं कि इसकी जैसे बहुत जगह पूजा इंटेलेक्ट की भी होती है। कि अच्छा। इसकी पूजा से बुद्धि के विकसित होता है, मतलब पढ़ाई को लेकर बोलते हैं। हाँ, इनसे पढ़ाई को लेकर तभी तो विजडम के लिए कहा गया है ना। हाँ, मतलब विच मीन्स कि हम जब प्योरिटी की भी बात कर रहे हैं तो जितना आत्मा वाइज डिसीजंस लेती है, मतलब वो सर्कमस्टेंस से इफेक्ट होने से परे वाला डिसीजंस लेती है, तो वो अपनी प्योरिटी मेंटेन करती है, राइट। एक स्टेबिलिटी। जुपिटर क्या है, सारे जो ग्रह है उसको स्टेबल रखता है, इवन पृथ्वी को भी स्टेबल रखता है, ये भी कहा गया है। हाँ, आई वांटेड टू थिंक अबाउट दिस आल्सो, कि ये भी मैं आई वांटेड टू चर्न दिस पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि इट हैज दैट पावर। इसकी वो भी बहुत होती है ना, उसकी डेंसिटी, एनर्जी। हाँ, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। ओके। तो बृहस्पति की दशा जब होता है तो उस वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा माइंड, मन बुद्धि स्टेबल होने लग जाते हैं। ओके। और जैसे ये प्योरिटी वाली बात थी तो मैं आई वाज आल्सो थिंकिंग कि जैसे हम अलाइन होते हैं, मतलब इंटेलेक्ट जब आता है, इंटेलेक्ट को उसकी अलाइनमेंट करेक्ट होती है, जैसे हम स्टेबिलिटी की भी बात करें तो वो अब उसकी जो वो फेमिलियर होने लगता है अपनी वास्तविकता से, कि एक्चुअल प्योरिटी जो है, क्योंकि उसको एक बाबा से कनेक्ट होकर जो उसको ट्रुथ से जुड़ जाता है, राइट। हाँ, ट्रुथ से जो वास्तविक सच है उससे वो, क्योंकि अभी तक वो करेजियस स्टेप ले नहीं पा रहा था। करेक्ट। ये जो असोस मैरिज है या कंपेनियनशिप है, कुछ भी ये जो होता है, इससे उसको वो पावर का एहसास होता है, वो उस ट्रुथ को निश्चय लाता है उस पर। यस, दैट्स व्हाट मैं ये सोच रही थी इस पॉइंट पर। तो बाबा ने कहा, उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्र में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना।
तो धीरे धीरे जैसे हम पुराना पैटर्न्स को ख़त्म करते हैं, नए पैटर्न्स को अपनाते हैं, वो देह अभिमान से आत्मा अभिमानी स्टेट में आते हैं। तो आत्मा अभिमानी स्टेट में आते ही हम देह के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उससे भूलते हैं। और ये जैसे ही कोई शरीर छोड़ते हैं, उसका और इसमें एक सिमिलरिटी है, क्योंकि शरीर जब छोड़ते हैं तब भी सब कुछ छूट जाता है। वैसे ही आत्मा अभिमानी जब बनते हैं तब सब कुछ छूट जाते हैं। इसीलिए हम जीते जी माना इस शरीर में रहते हुए हम मरते हैं। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वे सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। अभी ही बृहस्पति की दशा बिठाने का समय है और उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितना समय बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन होगा, बुद्धि का मैरी होगा, उतना बृहस्पति की दशा बैठती जाएगी, क्योंकि उसी के हिसाब से हम कर्म करेंगे। कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट होगा और कर्मा बाबा के साथ बनेगा। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। दीदी बोला जितना ज्यादा याद करेंगे उतनी ज्यादा कट निकलेगी, है ना। तो सपोज आधा घंटा बैठे तो उसमें पूरा आधा घंटा तो योग नहीं लगता ना, बीच में ब्रेक भी होता है। तो फिर ये कट निकल रही है, उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान आपकी प्योरिफिकेशन होगा। उसकी पहचान आपका जब परिस्थिति आएगी वहाँ पर आप कितना स्ट्रांग रह पाते हो उससे होगा। उसकी पहचान आप मंथन में कितनी गहराई देते हो उससे होगा। इसकी पहचान आपकी खुशी होगी और कितना आप दूसरों को उस आत्मिक स्टेज में देख पाते हो। ये एक स्थिति है जो आप दूसरे आत्माओं का पार्ट को देख के आप हिलते नहीं हो। आपके अंदर वो ज्ञान के समझ आ जाता है, पॉइंट्स नहीं, समझ ही जागृत हो जाता है। खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सद्गुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। तो जब जब हम बाबा को भूल जाते हैं, रावण के संस्कारों में फंस जाते हैं, तो राहु की दशा बैठ जाती है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, ये दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अंधेरा आत्मा में जब कालापन आ जाता है, डार्कनेस आ जाता है, तो उस समय दान क्या करना है? जो हमारे पुराने पैटर्न से, जो इमोशन से, उसको दान करना है। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था। फुल मून है। फुल मून
संपूर्ण होता है, 16 कला संपूर्ण। इसीलिए दीदी हाँ सॉरी, जो ये बृहस्पति जो एस्ट्रोलॉजी में होता है ना, तो कभी कभार जब वो लोग हाथ वाथ दिखते हैं, कुछ भी करते होंगे, तो किसी का बहुत लो चल रहा होता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं उनके पास, तो बोलते हैं कुछ इसकी दशा उसकी दशा फलाना दशा, तो उसके लिए आपको एक पूजा वाई पूजा करना पड़ेगा। तो आई थिंक जब वो अपना ये एक वाई पूजा करते होंगे और जो भी वो उनका बात सुनते होंगे और बहुत पैसा देते होंगे, तो आई थिंक मेंटली उन लोग अपने आप को जो मानता है वो अपने आप को अलाइन करता होगा कि नहीं अभी कुछ अच्छा होने वाला है, निश्चय आता है एक थोड़े निश्चय समय आता के है। लिए। हाँ, तो देयर बैक एंड में एक ट्रस्ट आता है कि नहीं ये होगा। वो जिनके पास भी जाते हैं उनको ट्रस्ट करते हैं, वैसे लिए या इट कैन ऑल्सो बी ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो, राइट? सो व्हेन दे हैव, तो वो अलाइनमेंट कहीं ना कहीं ट्रस्ट, और इन दिस केस आई थिंक दे ऑल्सो ट्रस्ट द पर्सन, दे प्रोबेबली ऑल्सो ट्रस्ट गॉड, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर सम पीपल। एंड अगर किसी पे इम्पोज, जैसे फॉर मी मेरे पे इम्पोज करा होगा कभी, तो मेरे लिए मतलब इट डजंट कम्स इनटू माय कॉन्शियसनेस एवर, तो वो मेरे को कभी मायने ही नहीं रखता होगा। हाँ, क्योंकि जब निश्चय होता है ना, तो निश्चय से कर्म में भी थोड़ा फोकस रहता है थोड़े समय के लिए। करेक्ट, हाँ। क्योंकि वो पूजा पाठ जब करते हैं थोड़े समय के लिए, पूजा पाठ पर फोकस होने के कारण उस समय व्रत वगैरह रखते हैं, भोजन जो है हल्का वाला भोजन करने, एक टाइम भोजन करते हैं या जो भी है, वहाँ पर फोकस रहने के कारण तो जो इमोशंस है उसको यूज़ नहीं करते हैं, उससे दूर रह पाते हैं। सो बेसिकली जो उस टाइम पे जो अभी भी का इसका निष्कर्ष ये है कि अटेंशन जब रहता है हमारा, और जो जो खुद पे जो निश्चय वाली बात होती है, दैट विल वर्क, मतलब दैट इज द वन which is working, right? हाँ, तो निश्चय रहेगा तभी आप अपना प्यूरिफिकेशन कर पाओगे। बाबा पर निश्चय, बाबा के श्रीमत पर निश्चय, और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब वो निश्चय का लेवल धीरे धीरे मात्रा बढ़ते जाएगा। जब आप वो बाबा के साथ का कनेक्शन का अनुभव करेंगे, वो मैरी होने का अनुभव करेंगे, वो पति का प्रोटेक्शन का अनुभव करेंगे, तब आपके अंदर निश्चय आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण जो है, लक्ष्मी नारायण का पूजा कब होता है? पूर्णिमा के दिन, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। तो देवताओं के आगे जो जाते हैं, जो मूर्ति है, जो पत्थर है, वो पत्थर का क्यों बनता है? क्योंकि वही देवताएं पत्थर बुद्धि बन गए हैं, और उनके आगे जाके इसलिए कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी है। तो सामने वो पत्थर के बने हुए, पत्थर बुद्धि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर जो गाते हैं वो चैतन्य वाले देवताओं के लिए गाते हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं, तुम देवी देवताओं में के भी चित्र है, तुम देवी देवताओं के भी चित्र है। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहाँ भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? अगर ईश्वर सर्वव्यापी है
तो साधु संतों को भी वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे तो ईश्वर है। तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही ये सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उनको पाना होता है, उनके साथ कनेक्शन बिठाना होता है, और वो प्यूरिफिकेशन होने के बाद ही होगा। शिव जयंती होती है। हाँ, यहाँ पे सिद्ध करना किसको है? सिद्ध करना कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, हाँ, प्रूफ ये करना हमें पड़ेगा। जिन आत्माओं ने सर्वव्यापी कहा है उनको, वो तो अचानक से मानेंगे, मतलब वो अपने स्थिति पे ही होता है अल्टीमेटली वो, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं। अगर मैंने किसी को ऐसे गलती से बोल दिया तो मानेंगे। आपको बोलने का तरीका आना तरीका, चाहिए, हाँ, और आपके साथ में मनसा भी होना चाहिए, तब मानेंगे। अरे, शिव जयंती का हो अथवा रुद्र जयंती का हो, रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं। है तो शिव, वही गीता ज्ञान यज्ञ है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। देखिए, हम जब किसी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, वहाँ पर सबसे पहले हमारे और उनके बीच एक एक्सपेक्टेशंस का दीवार खड़ा होता है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि वो समझे। समझना ही होगा। बाबा ने सिर्फ यहाँ पर फोकस कराया है कि आप इतने अच्छे से पॉइंट्स को समझकर तैयार रखो और उनके आगे बोलो। बाकी समझना नहीं समझना उनकी बात है, पर हमारा फोकस क्या जाता है कि सामने वाला समझे। इसी कारण से हम समझा नहीं पाते हैं। इसलिए प्योरिटी बहुत अच्छा काम, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट आप कैसा दे रहे हो उस आत्मा को, ताकि वो आप जो ज्ञान दे रहे हो, जो समझ दे रहे हो, वहाँ पर रिसीव करने के लिए वो तैयार बैठते हैं। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, ये बेहद का यज्ञ है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। तो पुराना क्या होता है? पुराना विनाशी चीज पुराना होता है। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, घोड़े को सुहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा ये रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, वृक्ष को प्रोटेक्ट करने वाला बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्रा है, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो
कितनी ढेर यात्राएं की होगी, कभी यहाँ कभी यहाँ भटकन ही हुआ है। कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते ज़रूर है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, जो भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो मनुष्य मत है, परमत जो है, और जो मनमत बना लेते हैं, फिर वो सब क्या है? वो सब डिप्लीटेड सोल्स का मत है। और जहाँ डिप्लीशन है वहाँ पर भटकन ही होगा, वहाँ फुलफिलमेंट नहीं हो सकता है। हरिद्वार में गंगा जी पर ज़रूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है, सद्गुरु एक ही है, सर्व का सद्गति दाता, सिवाय एक सद्गुरु के और कोई गुरु नहीं। एक ही सद्गति कर सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सद्गति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। भीख मांगने वाले से राजा बना देते हैं, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट बना देते हैं, फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। ये भी अभी पता पड़ा है बरोबर। ये भी कितना बड़ा विशियस साइकिल है ना दीदी। हम बाहर 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 ढूंढते जाते हैं, परेशान हो रहे, थर्स्टी हैं, वीक फील कर रहे, लेकिन रास्ता ही नहीं पता। मतलब और ये भी नहीं पता कि रास्ता नहीं पता, हाँ, फिर भी एफर्ट्स लगाते हैं। हाँ, ये भी नहीं पता कि रास्ता नहीं पता। इसीलिए विजडम इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले पता लगाना कि क्या नहीं पता। हाँ, ट्रू। ज्ञान में आने के बाद भी भटकते हैं। इनफैक्ट जितना लंबा ज्ञान, अगर उतना नहीं पता तो पूछना भी एक पॉइंट के बाद डिफिकल्ट हो जाता है। यस। क्योंकि फिर एक्सेप्टेंस करना मुश्किल है ना कि नहीं पता। ये जो हम उसका क्लास इसका क्लास उसका क्लास इसका क्लास में सुनते हैं, उसके ग्रुप इसके ग्रुप इसके ग्रुप ऐसे करके घूमते रहते हैं, ये भी तो एक भटकन है। बुद्धि स्टेबल नहीं रह पाती। हाँ, कभी इसका सुना कभी उसका सुना, तो किसका इम्प्लीमेंट करे? हाँ, किसी को ये पता ही नहीं चला कि मंथन भी करना क्या है, लाइक अंदर भी जाना कैसे है, या वहां रहना, जैसे भी उन्होंने पूछा था प्योरिटी दिखती कैसे, ऐसे स्पष्ट। क्योंकि ज्ञान बाबा की बातें में बहुत सटलिटी है। yes, मतलब definitely. तो उसको क्लैरिटी पाने के लिए बहुत बहुत, इसीलिए शायद बृहस्पति को फिर सोना का भी इसलिए दिया, क्योंकि उतनी ही प्योरिटी भी चाहिए। हाँ, सोने का बुद्धि चाहिए जिसमें ज्ञान ठहरेगा। तो उसको पहले बनाना पड़ेगा, ज्ञान ठहराना पड़ेगा, तब जाके सेवा कर सकते हैं, तब जाके दूसरे आत्माओं को भी उस हिसाब से आत्माओं में उस हिसाब से परिवर्तन ला सकते हैं। दीदी, ये हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, एकांत में रहना और मंथन करना, तो ये जो पुरुषार्थ के अभी हम जो कर रहे हैं एग्जैक्टली वो मैंने उस आदि रत्न वाली किताब में पढ़ा था कि दादियाँ भी they used to do this. उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। और इस चीज को ये तो अभी पता चला, मतलब मैं खुद बहुत सारे ग्रुप्स में थी पहले बिफोर कमिंग हियर, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ से वी गॉट द पाथ कि दिस इज द वे आउट। और फिर आप जब उस पाथ को बात मिल जाता है ना, तो आप भटकते नहीं हो। यस, और इतने सारे क्लासेस सुने थे बड़े बड़े दीदियों के जो दादियों के साथ रहे थे, लेकिन कोई भी इन चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ना ये रास्ते को क्लियर किया अभी। राइट, सिस्टर
बहुत क्लैरिटी मिली, आपसे क्लैरिटी मिली, बट बिफोर दैट, बट नाउ व्हेन आई रीड दादी का जो भी होता है लिटरेचर, उसमें पता लगता है कि ओ दे वर आल्सो डूइंग दिस पुरुषार्थ, अभी बट इट हमारा फोकस भी जाता है उस पर, राइट, पढ़ते हैं जब। वाज नॉट हाईलाइटेड टू बी केस करंटली, राइट? राइट। ज्ञान का पहला कदम ही है एकांत, क्योंकि एकांत बिगर आप अपने आप को आत्मा नहीं समझ सकते हो। आत्मा समझने के लिए खुद के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, खाली सेवा सेवा करने से नहीं होगा। क्योंकि सेवा में भी हम खुद को पहले बेचते हैं, खुद को छोड़ते हैं, खुद को नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए रिश्ता पहले खुद से जुड़ना है और उसके लिए एकांत की जरूरत है। और जिन जिन आत्माओं को एकांत मिल रहा है वो बहुत लकी है, और जो नहीं मिल रहा है उनको एकांत का समय को निकालना है। हाँ जी, ओम शांति दी। ओम शांति। ये एकांत जो बोला आपने, उस एकांत में जाके 100 से रिश्ता बना। फिर जो मानसी दीदी कह रही थी अभी की दादियों की क्लास, उस समय सिर्फ दीदी सुन रहे थे, समझ नहीं रहे थे। अब सेम क्लास सुनो तो उसकी समझ दूसरी होती, मतलब असल में दादी क्या कहना चाह रही थी वो नहीं समझ रहे थे। करेक्ट, वो बुद्धि नहीं था ना। हाँ, और अब जब उसी को सुनते, अरे ये तो उस समय समझे ही नहीं। राइट। तो वो मेन दीदी अपनी स्थिति है कि जैसे जैसे हमारी स्थिति ठीक होती जा रही है तो हम समझ पा रहे हैं। करेक्ट जी। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र है। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता है था कि क्या है। जैसे उस समय भी ऐसे समझ में नहीं आता था, अब हमें नॉलेज मिला और अब समझ में आ गया। जैसे आप शकुंतला बहन ने कहा है कि उस समय दादी को क्लास समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ गया। तो ये सारा बुद्धि का खेल है। जब बुद्धि गिरा तो निर्भरता आ गया, अधीनता आ गया, और जैसे जैसे बुद्धि की विकसित होने लगी, धीरे धीरे डिपेंडेंसी खत्म हुआ, आत्मा स्वराज्य को पाया। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते हैं देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर में जाओ तो वो सोचते हैं कि अगर देवी देवता ही ऐसे काम करते हैं, विकार में जाते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। पर ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं वो नहीं समझते हैं, क्योंकि विकारी दृष्टि से देखते हैं। एक्चुअली देवता गिरे हैं, गिरने के बाद ये हुआ है, वाम मार्ग में गए हैं। यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं, कौन नीचे में बैठे हैं, और वही नीचे बैठने वाला तपस्या करके ऊपर स्वर्ग वाला स्टेट में गए हैं, क्योंकि वो एलिवेटेड स्टेट है। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। अगर सर्वव्यापी है तो अलग तो रहे नहीं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजा आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है, अभी तुम जानते हो। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तो सारा मदार पढ़ाई पर है, और इस पढ़ाई में ही चारों सब्जेक्ट है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दे तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है व दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं, क्योंकि साधु प्योर है, प्योरिटी मेंटेन करते हैं, इसलिए वहाँ जाके थोड़ा सा उनको अच्छा लगने लग जाता है। फिर मनुष्य समझते ये तो भगत आदमी है, तो कॉन्शियसनेस वो है, उस कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होने लग जाते हैं। ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, पर वो 4 स्टेजेस से गुजर रहे हैं। सतो रजो तमो, तमो प्रधानता। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विक्रम विनाश ही नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम है का। धर्मराज का मोचरा ना खाए, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है। तो क्या होता है, जब स्कूल में कोई होमवर्क मिलता है, जिस बच्चे को इज्जत को मेंटेन करके रखना होता है वो होमवर्क करके जाता है ताकि पनिशमेंट नहीं मिले। सबके आगे पनिशमेंट मिलेगा, उसका डर रहेगा। तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने ये किया था, याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कर मिला, उससे क्या फ़ायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। उनको शराफ भी कहते हैं।
मट्टा सट्टा करते हैं ना, तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते, मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, तुम वैकुंठ में भी देखते हो। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे, तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। जो बच्चे जमा करना चाहते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं, तो शक्ति नहीं रहती। तो जो भी कमाया, जो भी मिला, उसका चिंतन करके बुद्धि में समाना होता है। अगर वो समाने से पहले बाह्यमुक्ता में आके बांट दिया, तो फिर वो शक्ति में कन्वर्ट नहीं होता है। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है, और वो अल्पकाल की खुशी रहेगा। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। इसलिए कुछ कुछ बातें ऐसे होते हैं कि अपने अंदर ही रखना होता है, और अगर शेयर भी करना है तो ऐसे आत्माओं से शेयर करना है जहां पर हलचल वाला स्टेट ना आए। क्योंकि हम किसी से भी शेयर कर देते हैं तो फिर वो सामने वाले आत्मा अगर हलचल में आ गए, चाहे वो खुशी से या मोह से या दुखी होके कुछ भी हो, वो फिर हमारे स्थिति पर असर पड़ता है। फिर वो शक्ति में परिवर्तन नहीं होता है। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। समाने की शक्ति। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। हर परिस्थिति लर्निंग के लिए आता है। जहाँ पर मुझे लर्निंग नहीं है, जहाँ पर मुझे नॉलेज नहीं है, जहाँ पर मुझे अभी थोड़ा सा ट्यून इन करना है, वहाँ पर ही परिस्थिति आएगी। पर अगर आप योग से योग बल इकट्ठा करते हो, तो परिस्थितियों में आप स्ट्रांग होके रह के, नहीं घबरा के स्ट्रांग रह पाते हो, और जो भी लर्निंग वहाँ है उसको देख पाते हो।
क्योंकि योग बल ही परिस्थिति से डिटैच रखने में मदद करता है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला। दीदी, हाँ मैंने एक और चीज अभी अपने आप में देखी थी कि जैसे ये कोई परिस्थिति जब आ रही थी तो हम योग करते हैं और थोड़ा अपना कि पता है कि परिस्थिति तो है और अपना अंदर रहो, पुरुषार्थ करो। लेकिन बाबा का, आपका, सबका गाइडेंस मुझे ऐसा मिला था कि उसके बाद भी रखो उसका ध्यान। तो आई फेल्ट कि जब परिस्थिति के गुजर जाने के बाद भी जब ये अंदर रहने का अभ्यास जितना भी हो सके जब करते हैं तो आपको सीन और ज्यादा खुलता हुआ नजर आता है। मतलब डेफिनेटली क्योंकि सीन वहां तक खत्म हुआ ही नहीं है जहां आपने देखा है। मतलब क्योंकि जितना समय बीतता है, कुछ तो क्या है कि हम डिटैच होके देख पाते हैं, उतना ही देखते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे और हम डिटैच होने लग जाते हैं, और जितना डिटैच होते हैं उतना हम सीन को और क्लैरिटी से देख पाते हैं, और उस क्लैरिटी से देखने के बाद हम वहाँ विजडम मिलने के कारण हम डिसीजन भी प्रॉपर ले पाते हैं। इसलिए कोई भी बात का डिसीजन जब लेना होता है, थोड़ा डिले करना बुरा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम इमीडिएट डिसीजन जो भी लेते हैं हम हलचल में लेते हैं, और वो हलचल बहुत सूक्ष्म होता है, हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। और सबसे ज़्यादा भावना, मोह, ये दो चीज़ बहुत इफेक्ट करता है। अब मोह से आई फील माया को भी हमारा पैटर्न पता होता है, तो वो क्योंकि मेरे को भी जल्दबाजी का पहले बहुत आदत था। मतलब एंड उसको मैंने जल्दी, मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ जल्दी खत्म करना है, बट इन द फॉर्म ऑफ स्पीड के रूप में देख रखा था। कि आई डू टाइम कंट्रोल करता है ना हमें। हाँ। लेकिन रियलाइज किया, शायद आपकी बुक पढ़ी है कहीं, रियलाइज किया कि ये भी एक कलयुगी पैटर्न है। यस। और दूसरी बात है जो भावना, आपने बोला ना भावना या फिर जो अटैचमेंट होता है हमारा, वो मैंने देखा कि वो एक प्रेशर क्रिएट करता है सटल में। ट्रू। और आपको पता भी नहीं होता कि ये यू आर टेकिंग दिस डिसीजन अंडर सम प्रेशर। करेक्ट। जो बहुत चेक किया तो पता लगा कि ये मैं दिल से नहीं करना चाहती डिसीजन लेना, बट इट इज आउट ऑफ सम प्रेशर, right? And it is and that was also because of some bhavna which I had inside of me. That was bhakti wali bhavna. Yes, true. Even narratives का भी प्रेशर रहता है, जो हमारे अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ बैठा हुआ है कि उसका भी जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण हम जल्दी करते हैं, उसे छूटना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारे अंदर एक अनकंफर्टेबल स्टेट का उत्पन्न करता है, और वहाँ से छूटना चाहते हैं। अनकंफर्टेबल स्टेट जो है वो छूटने का तरीका दो है। एक, बाहर से जो भी सिचुएशन आ रहा है उसको अपना लो, हम उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं। दूसरा, अंदर से स्ट्रांग होके उस बात को समझना और प्रॉपर डिसीजन लेना, वो होता है ज्ञानितो आत्मा का और योगितो आत्मा का डिसीजन। तो अंदर में जब हम चेक करके अपने को स्ट्रांग रख के हम करते हैं, वहाँ पर बहुत ताकत चाहिए होता है, वहाँ पर दर्द होता है, वहाँ पर शक्तियों को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मुश्किल है। तो वहाँ पर बैठे हुए भी, अंदर बैठे हुए भी वो इजी वाला रास्ता बार बार दिखाई देगा। यही सबसे बड़ा बैटलफील्ड है, जहाँ पर दीदी वो आपने जो बोला वो दिखता भी नहीं है ना। हाँ, दिखता नहीं है ना, यही ट्रू। पावर्स अगर एक्टिवेटेड नहीं है आपकी तो आपको वो दिखेगा भी नहीं, आपको लगेगा वो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, यू नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू। हाँ, क्योंकि आप डिटैच नहीं हो ना, सीन के साथ अटैच रहते हो।
यस। डिटैच होने में भी तो बहुत पावर चाहिए। यस, इसीलिए योग बल इकट्ठा करना जरूरी है। जैसे मंथन भी करते हैं, मंथन करने के लिए भी डिटैच होना पड़ता है उससे। अगर हम कर्मेंद्रियों से जो भी दिख रहा है, जो भी सुन रहे हैं, बाबा के जो महावाक्य को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे अगर अटैचमेंट होगा तो उसके पीछे वाले भाव को हमें समझ में नहीं आएगा। वो कर्मेंद्रियों से जब डिटैच होंगे, ये बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जब जाएंगे, तब जाके उसके पीछे वाला भाव दिखेगा। तब ज्ञान के डेप्थ को पकड़ पाएंगे, नहीं बाबा की तो ऊपर ऊपर ही। हाँ, अटैचमेंट कैसे होता है? कर्मेंद्रिय कर देते हैं। जैसे आपने देखा, लास्ट सोफास पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। ये आपने मुख से बोला, कान से भी सुना, आँख से भी देखा, तो आप सिर्फ ऊपर का ये वाक्य ही बन के रह जाएगा। पर अगर आप इन कर्मेंद्रियों से डिटैच जब होते हैं, डिटैच होते ही आप इस वाक्य को महावाक्य बनाएंगे। जब महा होता है तो इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई देगा आपको, तब महावाक्य होगा। है ना? हाँ, मतलब आप राइट, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड पावर। इसके पीछे जाना है। या सरफेस पे दिख रहा है, दैट्स नॉट कंप्लीट, दैट्स नॉट इवन ट्रूथ। यस, ट्रू। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। जो आपने अभी कहा ना कि इस वाक्य को भी मतलब महावाक्य में लाएंगे, दैट मीन्स प्रैक्टिकल में लाएंगे, ऐसे ना, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ में लाएंगे। हाँ, ये सारा कुछ ढूंढना है। ये ज्वाला रूप क्या है, ये कैसे दिखता है, कैसे मैं करूं ज्वाला रूप, राइट? उसका इफेक्ट कैसा होगा? ये जब क्वेश्चंस उठेंगे, तब आप धीरे धीरे अपना कर्मेंद्रियों से डिटैच होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा, पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। यादव कौन है? जो विनाश करने वाले हैं। तो पांडव तैयार होंगे तो यादव जो विनाश करने वाले बॉम्ब्स बनाया है, वो एक्टिव हो जाएंगे। पांडव की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। अच्छा, ओम शांति। कोई क्वेश्चन है? ऐसा लग रहा था कि क्लास खत्म ना हो आज। दीदी, कल की मुरली से क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। कल मुरली में ना वो लाइन बार बार, मतलब मेनी टाइम्स इट केम, पुखराज परी वाली, कि जब कोई आप पतित को ले आते हो बाबा की सभा में, तो वो आत्मा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ हाँ, तो वो जो आत्मा है, मतलब जो बहन लेके आई है, उसकी बुद्धि पत्थर हो जाती है, राइट? उसको पनिशमेंट मिलता है उसका। तो मैंने इस पे सोचा, लेकिन मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि बाबा ने ये बात बहुत बार बोली भी है, तो ये क्यों बोला है? देखिए, ये साकार वाणी में है, राइट? हाँ, साकार वाणी में उस समय ब्रह्मा बाबा को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या है, जो पतित है, पतित, देखिए बाबा ने ये भी कहा है कि इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, राइट?
हम अपने आप को भी पावन नहीं कह सकते अभी, हम सब प्रोसेस में हैं। पतित वो होते हैं जो बाबा का अर्थ ये है कि पतित को नहीं लाना है सभा में, माना वो आत्मा है जो अपने आप को परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, कोई और इंटेंशन से आते हैं। तो अगर आपका इंटेंशन ये होगा कि हाँ ले चलते हैं, भीड़ बढ़ाना है या ऐसे कुछ, उस आत्मा को नहीं परख के आप लाते हो, तब जाके वो बोझ चढ़ता है। ओके तो अच्छा, उसके ऊपर बोझ चढ़ता है, इसलिए उसकी वो बहन की भी जो हर सेल्फ इज प्योर सोल, मतलब प्रैक्टिसिंग प्योरिटी, उसका भी बुद्धि पत्थर हो जाएगा। करेक्ट। तो ये इतना बड़ा पाप मतलब पाप भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ, कि इतना बड़ा बोझ चढ़ता है आत्मा के ऊपर। राइट। ओके। वैसे अव्यक्त बाप दादा के आगे तो बड़े बड़े VIPs भी आए हैं जो ज्ञान में नहीं है, राइट। हाँ, और सन्यासीज भी आए, हाँ, तो भी ज्ञान में नहीं होते। पर सन्यासीज तो प्योरिटी मेंटेन करते हैं, तो वो प्लस पॉइंट होता है। अच्छा। और दूसरे क्या है कि साकार में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था बाबा का। ओके। और एक पॉइंट था, कल की मुरली से ही था, वायुमंडल के रिलेटेड, आई थिंक कल की मुरली थी वो। उसमें ये था ना कि अगर आप मुरली क्लास में, मैं ऐसे समझी थी, ओके, मैं ज्यादा सोच नहीं पाई, बट जैसे आप मुरली क्लास में जा रहे हो सेंटर पे, और बाबा ने बोला था कि यहाँ पे जब आते हो तो धंधे दोरी के या फैमिलीज के थॉट्स नहीं आने चाहिए, वायुमंडल खराब होता है उससे, उसका बोझा चढ़ता है, और बाहर मुखी भी नहीं होना है। करेक्ट। तो व्हाट इज दिस लाइन फॉर? आई मीन ये घर पे भी होता है, राइट, व्हेन यू आर एट योर होम, एंड और बाहर मुखी होना मीन्स क्या? इवन द थॉट्स आर कमिंग, दैट इज आल्सो बाहर मुखी होना। हाँ, देखिए जैसे घर में जो होता है, घर में तो हम ये तो आएंगे, ये नहीं है कि हम पूरा को खत्म करके कहीं जा सकते हैं। तो आई फील बाबा का इशारा ये है कि आपका अगर स्थिति नहीं है मुरली सुनने का सेंटर पे जाके, आपका स्टेट ठीक नहीं है, तो बेटर कि आप उस स्टेट को लेके वहाँ वायुमंडल खराब करने के लिए नहीं जाओ, क्योंकि जब आपका स्थिति सही नहीं है, मुरली सुनने वाला स्टेट में नहीं है, तो वातावरण खराब होता है। वायु मुक्ता में आना माना आप बाहर देखना शुरू करना, किसी को ब्लेम करना, किसी का कमजोरी को देखना, उससे वायुमंडल खराब होता है, राइट। यस ओके। तो वो जो एक्शन में लेकर के आ जाते हैं बाहर मुक्ता, और आप अलाइन नहीं हो, आपका इंटेंशन मुरली पे नहीं है, दैट मीन्स यू आर, आप पोल्यूट कर रहे हो वातावरण, करेक्ट, सेंटर के एनवायरनमेंट को, सो उसका भी बोझा चढ़ता है, राइट। इसीलिए बाबा मना करते हैं कि नहीं करो ये। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? मंथन मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में, आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, तो उससे और भी आज की मुरली समझ में आ जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू।